नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और इसके बारे में जितने भी कॉमन क्वेश्चंस है एक ओवरऑल आइडिया आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे जैसे कि व्हाट इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, है क्या आरसीएम, इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल ओनली टू सर्विसेज, कि सिर्फ सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है आरसीएम, या कि इसके सिवा भी दूसरे प्रोडक्ट्स पे या कुछ और चीज़ पे भी एप्लीकेबल होता है। कैन जीएसटी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बी कंसिडर एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या आरसीएम का इनपुट लिया जा सकता है। हु विल इशू टैक्स इनवॉइस इन आरसीएम, आरसीएम में कौन टैक्स इनवॉइस इशू करता है, एंड ऑल दैट। इसके सिवा भी बहुत से क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा ताकि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। पहले देख लेते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मीन्स दैट जीएसटी शैल बी पेड एंड डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट बाय रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जब हम लोग पे किसी का भी सप्लाई लेते हैं, यानी किसी से माल खरीदते हैं, तो हम लोग जो सप्लायर होता है उसको पेमेंट करते हैं विथ जीएसटी, और जो सप्लायर होता है वो जीएसटी को गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, टैक्स जो है वो रिसिपिएंट पे करता है। तो यहाँ क्लियरली लिखा है वही चीज़ कि जीएसटी शैल बी पेड एंड डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट बाय रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी का अमाउंट जो है वो रिसिपिएंट पे करता है गवर्नमेंट को जीएसटी के केस में, ये आरसीएम वाला जो ट्रांजैक्शन होता है उस केस में। तो ये बेसिक एक डेफिनेशन हो गया। चलिए इसको हम लोग अच्छी तरह से एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। पहला वाला है फॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि इसको हम लोग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आरसीएम। ठीक है, तो ये नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, ये एक्चुअली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही बोला जाता है। इसमें देखिए सप्लायर जो होता है और रिसीवर जो होता है, सप्लायर सप्लाई करता है कोई चीज़, और रिसीवर जो उसका सर्विस या प्रोडक्ट को रिसीव करता है, जिसके बदले में रिसीवर जो है सप्लायर को पेमेंट करता है, और जो पेमेंट करता है वो विथ जीएसटी करता है। तो इसमें जीएसटी भी इंक्लूड रहता है, जीएसटी का अमाउंट भी इसमें इंक्लूड रहता है। अब ये जीएसटी रिसीवर सप्लायर के पास जाता है, अब सप्लायर जो है उसको गवर्नमेंट को जीएसटी अमाउंट यहाँ पे करता है। तो जीएसटी का अमाउंट जो पेड होता है वो होता है डायरेक्टली सप्लायर द्वारा, और जो रिसिपिएंट होता है वो टैक्स अमाउंट सप्लायर को पे करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब इसका उल्टा होता है आरसीएम में। आरसीएम में क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक उसका उल्टा होता है। इस केस में क्या होता है, जो रिसिपिएंट होता है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो जीएसटी को क्या होता है, गवर्नमेंट को पे करता है। जैसे कि मान लीजिए सप्लायर जो है कोई प्रोडक्ट सप्लाई किया, सप्लायर सप्लाई किया किसी प्रोडक्ट को, रिसीवर उसको रिसीव किया, प्रोडक्ट किया, सर्विस कुछ भी हो सकता है। अब ये जो रिसीव हुआ उसके अगेंस्ट में जो रिसीवर है वो सप्लायर को पेमेंट करेगा, और जब ये पेमेंट करता है तो वो पेमेंट विदाउट जीएसटी करता है, वो अपनी टैक्स चार्ज नहीं करता है इनवॉइस के ऊपर। तो विदाउट जीएसटी पे करता है रिसिपिएंट को। अब जो सप्लायर को, सप्लायर अब क्या करता है, वो जो उसका है पेमेंट वो रिसीव कर लेता है, अपने जो भी उसका कंसिडरेशन होता है सप्लाई का। अब टैक्स का अमाउंट इसका कहाँ जाता है, चूँकि उसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं रहता इनवॉइस में। अब उसको क्या होता है, रिसीवर की लायबिलिटी यहाँ पे आ जाती है कि रिसीवर उसको अपने बुक्स में आरसीएम के तौर पे ट्रीट करता है, उसका बुकिंग करता है, सेल्फ इन्वॉइसिंग करता है। सेल्फ इन्वॉइसिंग यहाँ पे किया जाता है, सेल्फ इन्वॉइस बनाया जाता है, ये रिसीवर द्वारा बनाया जाता है। अब सेल्फ इन्वॉइसिंग करके उसका लायबिलिटी डिस्चार्ज करता है जीएसटीआर 1 में रिसीवर, और उसका जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना जीएसटीआर 3B में ले लेता है। R1 में उसका लायबिलिटी डिस्चार्ज करता है, और R3B में उसका इनपुट क्लेम करता है। तो ये केस होता है आरसीएम का, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और दूसरा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। चलिए एक सेपरेट एग्जांपल से इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये मिस्टर राम और मिस्टर श्याम एक है। राम जो है वो सप्लायर है, ये सप्लाई करते हैं मिस्टर श्याम को, श्याम हो गया रिसिपिएंट। ठीक है, अब रिसिपिएंट
अपना सर्विस या कोई भी गुड्स जो है मिस्टर राम से रिसीव करते हैं। अभी फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, जो सप्लायर मिस्टर राम है वो अपना जो इनवॉइस देते हैं उसमें जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं। तो जीएसटी चार्ज नहीं करते तो विदाउट जीएसटी जो कंसिडरेशन होता है वो मिस्टर श्याम जो है राम को पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, पेमेंट वो कर देते हैं। अब जो पेमेंट होता है उसमें विदाउट जीएसटी होता है, जीएसटी अमाउंट इंक्लूड नहीं रहता है। अब चूंकि जीएसटी अमाउंट इंक्लूड नहीं रहता तो जीएसटी का अमाउंट क्या होगा उस पर, तो इस केस में अब ये जो मिस्टर श्याम है इनका लाइबिलिटी आ जाता है एज पर आरसीएम कि वो उसका टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे कराएं। अब वो उसको अपने बुक्स में एज ए आरसीएम बुक करते हैं और उसका लाइबिलिटी जो है डिस्चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये जीएसटी का अमाउंट जो है सेल्फ इनवॉइसिंग करके मिस्टर श्याम गवर्नमेंट को जमा देते हैं। तो आरसीएम के मैटर में रिसिपिएंट टैक्स को गवर्नमेंट को जमा करता है। ये होता है आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आरसीएम क्या होता है। चलिए अब आरसीएम में कौन कौन से सर्विस कवर्ड है, कौन कौन से गुड्स कवर्ड है, ये टाइम टू टाइम नोटिफाइड होता है। गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम नोटिफाइड करती है कि कौन कौन से सर्विसेज को आपको एज ए रेसिपिएंट्स आरसीएम में दिखाना है और उसका लाइबिलिटी आपको डिस्चार्ज करना है। ये टाइम टू टाइम नोटिफाइड होता रहता है। तो जैसे कि एग्जांपल में जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी एक आरसीएम है। ये जो जीटीए होता है, जितने भी जीटीए होते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनीज होते हैं वो आरसीएम के क्षेत्र में अभी आता है। आरसीएम उसके अगेंस्ट में बुक होता है रिसीवर द्वारा और उसका लाइबिलिटी वो पे करता है। के लिए 17 जुलाई 2022 से पहले अलग नियम था और उसके बाद यानी कि 18 जुलाई 2022 से इसमें अपडेट एक आ गया था, अपडेट कर दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा। क्या अपडेट हम लोग देख लेंगे। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उससे पहले 18 जुलाई से पहले यानी 17 जुलाई 2022 तक क्या सिचुएशन था आरसीएम का। तो उससे पहले जितने भी जीटीए हुआ करते थे वो उसमें उनका क्या था कि वो उनको आईटीसी 5% अगर वो आरसीएम फॉरवर्ड चार्ज करते हैं, रिवर्स चार्ज में वो 5% अगर रिसिपिएंट्स बुक करता है अपने बुक्स में तो 5% का आरसीएम देता है। इसके कारण जो सप्लायर उसको आईटीसी उसमें नहीं मिलता है। दूसरा केस क्या हो गया कि फॉरवर्ड चार्ज में अगर जीटीए जो है 12% अपने इनवॉइस पे चार्ज करता है विथ आईटीसी तो उसका जो आईटीसी वो क्लेम कर पाएगा, यानी उसका आईटीसी वो मिलेगा। यानी कि दो कंडीशन था, या तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपने बिल पे 12% फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स चार्ज करे और उसका जो इनपुट क्रेडिट उसको मिलता था। दूसरा केस था वो कुछ भी चार्ज नहीं करे तो वो रिसिपिएंट का लाइबिलिटी में आ जाता था। आरसीएम रिसिपिएंट उसको भरता था 5% में जिसका आईटीसी सप्लायर को नहीं मिलता था। बाद गवर्नमेंट जो ने इसमें जो अमेंडमेंट लाया 18 जुलाई 2022 से क्या सिचुएशन हो गया, सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आ गया। जीटीए के मैटर में हम लोग देखते हैं जीटीए में क्या हुआ कि 5% रिवर्स चार्ज, यानी कि अगर जीटीए अपने टैक्स इनवॉइस पे 5% कुछ भी चार्ज नहीं करता है तो उसका आरसीएम का लाइबिलिटी रिसीवर को होता था। रिसीवर उसका आरसीएम पे करता था 5% में जिसके लिए उस इनपुट टैक्स क्रेडिट सप्लायर को नहीं मिलता था। ठीक है, अब उसके सिवा दो और कंडीशन हो जाते थे। अगर जीटीए जो है 12% फॉरवर्ड चार्ज यानी कि अपने बिल पे अगर 12% चार्ज करता था एज अर्लियर तो उसको आईटीसी मिल जाता था क्योंकि वो बिल पे चार्ज कर रहा है, उसका जो इनपुट है वो इजीली अवेल कर लेता था। और 5% फॉरवर्ड चार्ज में अगर चार्ज करता है यानी कि बिल पे 5% चार्ज करता है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। तो एक जीटीए का ये एग्जांपल दिए। इसके सिवा भी जितने भी सर्विसेज है जो अभी अपडेटेड है आरसीएम में कवर्ड है जिसके अगेंस्ट में एज ए रिसिपिएंट आपको आरसीएम देना है उसके हिसाब से अपना प्रोविज़न किया हुआ है कि इसको किस तरह से आप ले सकते हैं। तो जीटीए के मैटर में 18 जुलाई 2022 से ये अपडेट आया था। ठीक है, तो चलिए जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर लिए वही चीज़ यहाँ पर है। अब देखिए ये तो जीटीए के मैटर में था। इसके सिवा भी जो जैसे भी मैंने आपको बताया कि अभी कि टाइम टू टाइम भी नोटिफाइड होता है कि कौन कौन से सर्विसेज कौन कौन से गुड्स कवर्ड है आरसीएम के मैटर में।
तो उनके लिए अगर आप उसका डिटेल अगर चाहिए कि कौन कौन से सर्विसेज, कौन कौन से गुड्स कवर्ड है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। सेपरेट वीडियो उसके लिए बन जाएगा ताकि उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज है जिनके अगेंस्ट में एज ए रिसिपिएंट आपको आरसीएम में पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी ओवरऑल आरसीएम का एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये ओवरऑल एक आरसीएम का आप आइडिया ले सकते हैं। तो आई होप आपको आरसीएम का एज ए होल एक कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अगर पहले आपको मालूम नहीं था तो आई होप इस वीडियो से आपको ये कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। तो अगर सेपरेट वीडियो चाहिए कि कौन कौन सा सर्विस कवर्ड है तो आप पिन कर सकते हैं कमेंट। अदरवाइज़ अगर ये वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए छोटे से वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए, और वीडियो कहीं से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।